दोस्तों आज हम जानेंगे गन्ने की फसल में कॉपर सल्फेट के बारे में। अर्थात ये कॉपर सल्फेट होता है, ये जो नीलत होता है या फिर तूतिया भी कहते हैं, तो इसके जो प्रयोग हैं हम गन्ने की फसल में कर सकते हैं और इससे काफ़ी लाभ भी कमा सकते हैं। दोस्तों तो किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। तो किसान साथियों, ये जो नीलत होता है कॉपर सल्फेट होता है, यह जो किसान साथियों इसे नीलत होता तो कहते ही कहते किसान भाई, इसके साथ साथ इसे तूतिया भी कहा जाता है। ये नीले कलर का होता है, जो आप देख सकते हैं साइड में फ़ोटो में, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, किसी भी किसान साथियों किराने की शॉप पर मिल जाएगा। इसका प्रयोग करने से हमारी जो फसल है विभिन्न रोगों से बची रहती है, जो फफूंद जनित होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो फंगस जनित बीमारियाँ होती हैं, हमारी जो ज़मीन है उससे बचा करके रखती है, हमारी फसल उससे बची रहती है। तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो कॉपर सल्फेट होता है एक प्रकार से ये विभिन्न रोगों से हमारी फसल को रोग बचाता है, जो फफूंदीजनक होती हैं, और इसके साथ साथ कीटों से कुछ हद तक बचाता है, और हमारी फसल काफ़ी हरी भरी होती है, इससे कलर भी आता है और हमारी ज़मीन का पीएच वैल्यू भी मेंटेन हो जाता है किसान साथियों, और हमारी गन्ने की पैदावार भी बढ़ जाती है। तो इसका हम बहुत ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार के जो रोग लगते हैं फफूंदजनिक, यदि हम नीले तोते का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे गन्ने की फसल में लगते नहीं हैं, और यदि आ जाते हैं तो इसका प्रयोग हम उसके बाद करते हैं तो रोग बिल्कुल भी नष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी जो गन्ने की फसल है विभिन्न फफूंद जनित बीमारियों से ये बची रहती है, कीटों से बची रहती है। इसके साथ साथ जो किसान साथियों मिट्टी की पीएच वैल्यू हाई हो जाती है उससे भी बचाता है, नॉर्मल पर लाता है। इसके साथ साथ खासकर पोका बोइंग जो रोग होता है उससे बचाता है। यदि बार बार पोका बोइंग आता है और महंगी दवाएं बार बार हम लगाते हैं तो उससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी फंगीसाइड से पड़ जाती है। यदि हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें तो ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। पहले तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता था, लेकिन अब इसका किसान भाई में जो है थोड़ी काफ़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका जो रेट है थोड़ा सा बढ़ गया है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो रासायनिक दवाएं आती हैं उससे ये काफ़ी सस्ता पड़ता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग करके जो है हम अपने गन्ने की फसल की जो विभिन्न प्रकार की फफूंद जनित बीमारियाँ हैं, जो फंगस की बीमारियाँ हैं, उनसे हम आसानी से बच सकते हैं और काफ़ी लाभ कमा भी सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है हमें अपने गन्ने की फसल में कितनी मात्रा में करनी चाहिए। तो किसान साथियों, इसकी जो सही मात्रा है वो 2 किलोग्राम से लेकर के 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि सही मात्रा में हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल जो है विभिन्न फफूंद जनित बीमारियों से बची रहती है, और यदि बीमारी होती भी है तो बीमारी क्योर हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात दोस्तों कॉपर सल्फेट या फिर जो नीलत होता है इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नीलत होता का प्रयोग हम किस प्रकार से अपनी फसलों पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है हमें 2 प्रकार से करना चाहिए। एक पहला तरीका मैं आपको बता दूं, आसान तरीका, कि दोस्तों अच्छी तरीके से नीलत तत्वों को कूट लीजिए, या काफ़ी ये बारीक हो जाए और बारीक पाउडर जैसा हो जाए, और इसे हमें फिर मिट्टी में या फिर बालू में या फिर दोस्तों यूरिया में मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सिंचाई खेत में कर सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो दोस्तों है किसान साथी, उसको हम जान लें। तो दूसरा तरीका ये है कि इसे अच्छी प्रकार से कोट करके पीस करके फिर बारीक कर लीजिए, और उसके बाद मात्रा का ध्यान रखिए कि 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ ही रहना चाहिए, न इससे कम हो न इससे ज़्यादा हो दोस्तों। और इसका प्रयोग जो है इस प्रकार से करें कि इसे एक कैन में या फिर बाल्टी में आप इसे घोल करके रखिए, और उसके बाद जब सिंचाई करते हैं तो जहाँ से पानी स्टार्ट होता है दोस्तों, जहाँ से पानी चलता है नाली में, वहाँ पर आप धीरे धीरे इसको छोड़ते जाइए, एक टोटी द्वारा या फिर किसी किसान साथी मग की सहायता से धीरे धीरे छोड़ते रहिए। अब ये जो किसान साथी पानी पूरे खेत में फैलेगा तो एक समान मात्रा में हमारे खेत में जो है ये कॉपर सल्फेट अच्छी तरीके से फैल जाएगा, जिससे कि जड़ें अवशोषित कर लेंगी गन्ने की फसल के, और पूरा फायदा में देखने को मिलेगा। और इसको प्रयोग करने से हमारे जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो बचे रहेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों कुल मिलाकर के जो हमारी गन्ने की फसल है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी और फंगस जनित बीमारियां नहीं लगेंगी। और दोस्तों, इसका प्रयोग करने से उत्पादन तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ किसान साथियों जो फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी, और क्वालिटी भी गन्ने की फसल की शानदार होगी, और मिट्टी भी हमारी एसिडिक है तो किसान साथियों तो इसको अच्छी तरीके से 7 pH वैल्यू तक लेकर के आएगा। और किसान साथियों, हमारे किसान भाई जो है काफ़ी मात्रा में अब इसका उपयोग करने लगे हैं और इससे अच्छे फ़ायदा भी उठा रहे हैं इस समय पर। तो आप भी इसका प्रयोग इस समय पर अवश्य कीजिए, क्योंकि इसका जो प्रयोग है अन्य जो रासायनिक दवाएं हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि मात्र 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम में आता है ये। और जैसे COC आता है उसका प्रयोग करते किसान भाई, तो किसान साथियों इसी से बनता है, कॉपर सल्फेट नीलत होते से ही बनता है, अर्थात नीलत होता ही होता है। तो इसका जो रासायनिक परिवर्तन करके किसान साथियों इसे बनाया जाता है तो काफ़ी वो महंगा पड़ता है। तो देखिए इसकी जो मात्रा है, हमें दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग जो है
हमें 2 से ढाई किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए दोस्तों, तभी अच्छे रिजल्ट हमें मिलेगा। और दोस्तों यदि हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है दोस्तों हमें जो है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ गन्ने की बुआई में करना चाहिए। और दोस्तों इसका प्रयोग जो है हमें कुछ समय पर करना चाहिए, और वो किसान साथियों बुआई से पहले जब हम आखिरी जुताई करते हैं तो उसमें मिलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि इस समय पर, जैसे कि जून का महीना चल रहा है, जून का दूसरा हफ्ता भी खत्म होने वाला है, तो इस समय पर जैसे कि बारिश बहुत ही जल्द आने वाली, मानसून आने वाला है, तो मानसून आने के समय कीड़ भी लगेंगे, इसके साथ फंगस जनित बीमारियां भी लगेंगी। तो कोको बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हम 2 से ढाई किलोग्राम प्रति एकड़, जैसे मैंने आपको कोको बोइंग के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नीला तोता बताया है, इस तरीके से उसी तरीके से 2 से ढाई किलोग्राम प्रति एकड़ यदि आप नीले तोते का उपयोग कर लेते हैं बारिश आने से पहले, यानी कि 15 जून से लेकर के 20 जून 22 जून तक, तो किसान साथियों मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके खेत में कोको बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी भी नहीं लगेगी। तो यदि किसान साथियों नीला तोता के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के